भक्ति के बालक ही तो बैठे हैं। तो श्री नारद बाबा ने भक्ति के बालकों के कल्याण के लिए भागवत जी की कथा का सुझाव दिया। और पहली कथा हरिद्वार में हुई, आनंद नाम के तट पर हुई। इस कथा में इंतजाम कितना हुआ? कोई इंतजाम नहीं। नाना तरु लता किरणम, अनेक प्रकार के वृक्ष खड़े हैं, वृक्ष के नीचे बैठने की व्यवस्था है, बिछाई की जरूरत नहीं है। नव कोमल बालुकम, बालू बिछिए। और कथा सुनने कौन गया? आप जैसे हमारे जैसे गए होंगे? नहीं नहीं, हमारे आप जैसों का तो 1000 जन्म में नंबर नहीं लगेगा। वहां तो बहुत बड़े बड़े आदमी गए। कौन कौन? भृगुर वशिष्ठस्य वनस्य गौतम मेधातिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकंड पुत्रा त्रिज पिप्पलाधा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ छाया सुकौ जाजरी जन्य मुख्या भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि बीतरोग मधुछंदा पाराशर वेदव्यास कण्व कात्यायन अत्रि नारद अंगिरा वशिष्ठ परशुराम, ये बड़े बड़े महात्मा उस पंडाल में सुनने गए। उसी में भक्ति अपने बालकों को लेकर के गई और कुमारों ने उच्च स्वर में भागवत के मंत्र बोले। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूप सहसा विरासी। अविरासित सहसा, अचानक भक्ति के बालक जवान होकर के पंडाल में नाचने लगे। और ये कीर्तन भक्ति के बालकों ने ही गाया है, ये भागवत के अंदर है। आप भी गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे के बालक जवान हो गए, पंडाल में संकीर्तन करते हैं। अब भागवत जी में 2 महामंत्र आए हैं। एक ऐसा महामंत्र आया है, कोई अगर उसका जाप करता है तो उसको बुढ़ापा नहीं आता है, बुढ़ापा आ ही नहीं सकता है। अब चमारी के लोग सोच रहे होंगे कि तुम पहले, अब हमको तो आ ही गया बुढ़ापा, अब इसमें हमारी तो गलती है नहीं भाई, अब वो तो हमको बुलाया तभी तो आएंगे, ऐसे तो नहीं आएंगे। तो इसमें बुढ़ापा नहीं आता है, बिल्कुल पक्का गारंटेड बात कह रहा हूं। जरा युष्मान न बाध्यते, श्लोक भी सुना रहा हूं। जरा माने बुढ़ापा उसको नहीं आता, क्योंकि उसको ये ज्ञात हो जाएगा, उसको ये पता लग जाएगा कि बूढ़ा होना, जन्म लेना, मरना ये शरीर की प्रक्रिया है, इससे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। वो तो नित्य निर्विकल्प शाश्वत चिन्मय चिदानंद अविनाशी, उसको कहां ये सब चक्कर है। इसलिए जरा युष्मान न बाध्यते। और कोई फायदा है? बोले कोई भूत हो, प्रेत हो, वो भी कथा सुन ले तो मुक्त हो जाता है। ये कैसे मान लूं? प्रमाण सुन लीजिए। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पत्तन नाम का नगर है और एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। उनके को आदमी, उसको गांव भर के लोग समझा रहे, हे भाई रेल आने वाली, अरे मर जाओगे, छोड़ो। बोला नहीं, हम मरेंगे, हम नहीं मानेंगे किसी, हमको मरना। अच्छा, अजीब बात यह कि जहां लेटा है उसके सिरहाने पे टिफिन रखा है, झोले में टिफिन रखा है। अब उससे कहा भाई ठीक है चलो तेरे को मरना मर जाओ, ये टिफिन क्यों रखे हो? अरे बोले कि हम बिल्कुल बेवकूफ हैं, हमें इतना ज्ञान नहीं है। अरे मान लो रेल लेट हुई तो भूखे थोड़े ही मरेंगे, खाए पी के मरे। क्या क्या अजीब संसार के लोग। अरे जब मरना ही है तो उसमें खाए को खा पी के मरे। तो ये आजकल मरने का भी बड़ा मुश्किल है। वो मरने जा रहे, बोले रुको बाबा, काहे को मरने जा रहे हो, पहले बात तो सुनो। हमारे कोई संतान नहीं है, हम मर जाएंगे। बोले आजकल जिनके हैं वो सब मरने को ही तैयार है। कई लोग इसी बात से नहीं बच, 7 जन्म तक तुम्हारे प्रारब्ध में संतान का योग नहीं है। बोले तो हम मर जाएंगे। अरे भैया जब तुम्हें मना कर रहे कि लिखा ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा? एक हो जाए, अच्छा ठीक है, ये फल ले जाओ, पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि बेटे से सुख मिलेगा। ले गए फल, पत्नी को दे दिया। पत्नी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोधः क्रूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। पत्नी बड़ी क्रूर, बड़ी कुटिल, कलह प्रिया।
भागवत जी में लिखा कलह प्रिय है उसको, मानी ऐसी पत्नी तो भगवान किसी को ना दे, ऐसी दुष्ट पत्नी थी कलह प्रिया। अगर उसको ये मालूम हो कि आज लड़ाई गर्भेण उदर वृद्धिता, जब हम फल खाएंगी तो क्या होगा, गर्भास्याद गर्भ होगा, गर्भेण उदर वृद्धिता पेट बढ़ेगा, स्वल्प भक्षम पेट में जगह कम होगी, रोटी कम खाएंगी, और रोटी कम खाएंगी तो ऑटोमेटिक कमजोरी आएगी, और कमजोरी आएगी तो हम मर जाएंगी। तो हम ना खा रहे, उसने नहीं खाया। फिर उसने दिमाग लगाया कि मान लो हमने फल खा लिया तो बेटा 1-2 दिन में तो होगा नहीं, 9 महीने बाद ही होगा। और दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम, गर्भिणी कथम पलायेद घाटी ब्रजेद ग्रामे। अब मैं संस्कृत में तो बोल चुका, हिंदी में मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, आपको भी लगेगा कि इतना पागल दिमाग है उसका। अब देखो हिंदी में सुनो क्या कह रही, घाटी ब्रजेद ग्रामे, वो कह रही है कि अगर जेठ बैसाख मोहल्ला में आगी लगी तो हम भागे हैं कैसे। देखो कितना दिमाग तेज है उसका। पलायेद गर्भिणी कथम, गर्भिणी कथम पलायेद, भागेंगी कैसे, और तो मोहल्ला की सब भाग जाएंगी, हम ही मर जाएंगे, तो हम ना खा रहे। फिर उसने दिमाग लगाया कि मान ले हमने फल खा लो और मान ले बेटा हो गया, एक और समस्या खड़ी होगी, ननांदा संघरे तया, हम काम तो करेंगी नहीं, काम कौन करेगा, काम करने के लिए हमारी ननद को बुलाया जाएगा, तो हम तो भीतर पड़ी होगी, नंद को सामान ही उठाए ले जाए। उसने कि हम ना खा रहे। कुल मिला के इतना दिमाग खर्च किया, उसने खाया नहीं, अलमारी में फल रख दिया। इसका आशय क्या है कि हम लोग जीवन में सत्संग का फल लाते हैं। गीता रामायण भागवत सबके घर में रखा है, लेकिन अलमारी में रखा है, उसको पढ़ने की हिम्मत हम लोगों की है नहीं। और पढ़ भी लिया तो समझने की हिम्मत नहीं, समझ भी लिया तो मनन करने की बात नहीं, तो कैसे उससे आपका कल्याण होगा। फल अलमारी में रख दिया। फिर एक दिन उसकी बहन आ गई, एकदा भगनी तस्याद तदगृहम स्वेच्छया गता, आगता स्वेच्छया तदगृहम भगनी तस्याद, बहन आ गई, बोली तुम बहुत कमजोर लग रही हैं, बोली तुम्हारे बहनों ये फल लाए, कह रहे खा लो बेटा होगा, तुम बताओ फल से बेटा होते हैं क्या। बोली बिल्कुल गलत बात है, तुम हद कर रहे, गैया खवाओ। अरे महात्मा रे नहीं, तुम गैया खवाओ हमारे कहने से। फल उठा के गैया को खिला दिया। अब उनसे क्या कहेंगी, कह देना खा लिया। फिर बेटा कहां से आएगा, मेरे 8 बेटा हैं, 9वां पेट में है, रात में तुम्हारे घरे भेज देंगी, जन्म हो बस तुम कह देना हमारा ही, तुम्हें क्या तकलीफ की जरूरत। तो कोई जानेगा नहीं, बोले कोई नहीं जानेगा। कोई क्यों जानेगा, जिन ब्रह्मा जी ने बनाया वो तो आज तक जान ना पाए, कोई दुनिया जान जाएगी। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ते हैं, विधिहु न तात नारी गति जानी, विधिहु न तात नारी गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी, निज प्रतिबिंब बरकू गही जानी, जानी न जाही नारी गति जानी, जानी न जाही नारी गति जानी, जानी न जाही नारी गति भाई। प्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम, पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जाना कि कुतो मनुष्य। कोई नहीं जान सकता इनके चरित्र को, बड़ा विचित्र चरित्र है। कोई राह चलने वाला व्यक्ति कुएं पे ठहर गया, कुएं पे कोई महिला पानी खींच रही थी, तो उसने कहा कि बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, हमें ये नहीं मालूम पड़ा आज तक ये त्रिया चरित्र क्या होता है, आप हमें कुछ बता सकती हैं। कहा अभी दिखा देंगी। कैसे दिखाओगी, कहा अभी दिखा देती हैं। उसने तुरंत चिल्लाना शुरू किया, देखो दौड़ो दौड़ो। कोई यहाँ, लोगों ने कहा कि बहन बेटी अकेली चिल्ला रही, कोई आदमी है, सब डंडा लेके दौड़े। बोले ये क्या कर रही हो, ये तो सब हमको मार डालेंगे। बोले तुम्हें दिखा रही ना चरित्र क्या होता है। अरे हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हमको बचाइए। उसने कहा तो बचा देंगी। उसने तुरंत घड़े को फोड़ दिया, पानी अपने ऊपर पलट लिया।
तब तक गांव वाले आ गए, क्या हो गया क्या हो गया? अरे बोले हम तो कुआं में गिर गई थी, वो तो जे बेचारे हैं सो जिन नीचे लटक के जिनने निकालो इन्हीं को धन्यवाद है। ये लोग गांव भरे ने कंधा बिठारो, 100 रुपया इनाम दिए। बोले देखो देख लिया, हम चाहें तो अगर तुम्हें जेल करा देती हो, चाहें तो तुम्हारा तिलक करा दे, तो हमारे हाथ में ही है। तो इसलिए कठिन बात है ना। हृदयम सुरधाराभम प्रिया को नाम योषितम नारी राम नैवत विश्वासम, सुखदेव जी ने सब स्पष्ट लिखा। तो अब कहा कि तुम फल गैया को खिला दो। गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, सारा अंग मनुष्य का है, कान गैया जैसे है। गोकर्णम तम सुतम दृष्टवा गोकर्णम नाम चाकरो, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। वो जो मौसी ने षड्यंत्र रचा है तो बालक का नाम धुंधकारी। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण हुआ और धुंधकारी उतना ही बड़ा दुष्ट हुआ। चौरा सर्वजन द्वेषी। पिताजी उस बेटे के दुख से इतने दुखी हुए कि उन्होंने प्राण दे दिए, है ना। गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया तो प्राण दे दिए। अब माता ने कुआं में गिर के प्राण दे दिए और धुंधकारी 5 वेश्या घर में रखने लगा। सारा पिता का धन बर्बाद। एक दिन उन वेश्याओं ने जेवर मांगा तो राजा के घर में चोरी किया। जेवर तो लाके दे दिया, लेकिन उन वेश्याओं को लगा कि अगर कहीं राजा को मालूम पड़ा तो फांसी दे देगा। ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ है, जो चोरी करके लाया है। बोले इसी को बांध दो। चारपाई में कस के बांध दिया। और जैसी डंडा लाई मारने को तो चिल्लाने लगा, काहे को मार रही हो? अरे भाई हमें काहे को मार रही हो, बात तो बोलो। हाँ हम तुमको बहुत चाहते हैं। उन वेश्याओं ने कहा कि हम तुमको बिल्कुल नहीं चाहते। तो पहले तुम हमको चाहती थी। बोले पहले तुम फंसे नहीं थे, अब फंस गए, अब थोड़ी चाहती। दुनिया बहुत चाहती है, लेकिन तब चाहती है जब आप फंसे नहीं होंगे। अब फंसे होंगे तो नहीं चाहती। बुरा नहीं मान लेना, सच्ची बता रहा हूं। जैसे गले में फूलों के हार पड़े हों और कई लोग आगे पीछे आती,